गोविंद सिंह जी महाराज का जो जन्म स्थान है पटना साहिब, उसके ठीक सामने हमारा गांव है। हम लोग बचपन से ही उस गुरुद्वारे से जुड़े रहे। उनके इतिहास के संबंध में बहुत गहराई से पढ़े, शिक्षकों ने भी बताया। हमें लगता था कि चार साहिबजादों से बड़ा बलिदान इस देश में नहीं हुआ किसी का, फिर भी वो अपने धर्म पे डिगे रहे। यही कारण है कि उनके साहिबजादों के प्रति बिहार में बहुत लगाव, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के प्रति जन जन के मन में अपार श्रद्धा रही। जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का शहादत पंजाब में हो गया तो उनके जन्मभूमि पटना साहिब में लोगों में उबाल हुआ और उन्होंने सारे मठ मंदिरों ने मिल करके मुगलों की जितनी चौकियां थी, फौज थी, उसका विनाश करने का निश्चय किया। लेकिन औरंगजेब को पता चला तो उसने अपनी एक बड़ी फौज कलकत्ते से, जल सेना मतलब नाव से, और दिल्ली लखनऊ से उसने घोड़े, पैदल और घुड़सवारों को भेजा। तो हम सबको जब ये पता चला कि ये यहाँ पर कत्लेआम करेंगे, मठ मंदिर गुरुद्वारे तोड़ेंगे, तो उनके आने से पहले में ही आगे बढ़ कर के लोगों ने जन संघर्ष किया। परिणाम ये हुए कि 4 स्थान पे मुगल के सैनिकों का सफाया हो गया, पूरा विनाश हुआ। लेकिन बिहार के योद्धा भी, उसमें सिख भी, हिंदू भी, कबीर, सब मिलके 40 लोगों का बलिदान उस जमाने में आज से 318 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन समय बीतता गया, मुगल से देश गुलाम था, लोग अपनी अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने में लगे रहे, लेखन का कार्य नहीं हुआ। लेकिन उन 4 गांवों का नाम वहां के लोगों ने फतेह सिंह गांव, जोरावर सिंह गांव, अजीत सिंह गांव और जुझार सिंह गांव के नाम पे रखा। एक 5वां स्थान था गंगा का घाट, जहां पर संगत और पंगत हुई थी। लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में उसका नाम खालसा घाट किया। जिस रास्ते से हमारी योद्धाओं की कारवां बढ़ी, उस रोड को भी लोगों ने खालसा रोड घोषित कर दिया। आज भी वो जगह जगह बोर्ड हैं, मैंने किताब लिखी, उसमें फोटो भी उनके लगे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे। हम लोगों ने 35-40 वर्षों से गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मभूमि का एक इतना हम लोगों के मन पर एक छाया ऐसा रहा कि हम लोगों ने खोज करी, और वो खोज 35 वर्षों के बाद पूरा हुआ, जब चारों गांव मिल गए और उन चारों गांवों को इकट्ठा जोड़ करके उनकी कड़ियों को, इतिहास को जोड़ने का काम हुआ। सबसे पहले मैं चढ़दी कला टीवी के यहाँ के जो चेयरमैन जी थे वो भी गए, और उन्होंने वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग जब करी तो पूरे संसार को मालूम हुआ कि साहिबजादों का बलिदान तो पंजाब में है, लेकिन बदला मुगलों से बिहार वालों ने गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान ने पहले हमले किए और वहां फतह पाई। तो वो इतिहास जब टीवी पे चला तो लोग संसार से आने लगे। फिर धीरे धीरे अकाल तख्त, दिल्ली गुरुद्वारा और पटना तखत साहिब गुरुद्वारा में ये संदेश गया, वो लोग भी एक्टिव हुए। फिर चारों गांव में एक बड़े बड़े शदाहत के कार्यक्रम आयोजन हुए। चारों गांव में साहिबजादों का शदाहत और लंगर, संगत, नगर कीर्तन, ये सारे चीज होने लगे। हम लोग ये सारी रिपोर्टिंग जब अकाल तख्त को गई तो उन दिनों के जो जत्थेदार साहब थे, हरप्रीत सिंह जी महाराज, वो पटना आए और उन्होंने मिलकर सरोपा दिया और उन्होंने ये कहा कि ये चारों गांव का काम आप लोगों ने बड़ा किया है, हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने उनको ज़मीन दी है और वहाँ चारों गाँव में, चारों साहिबजादों की स्मृति में एक दर्शन ड्योढ़ी बनने वाला है, जिसके लिए भूरी वाले बाबा कश्मीरा सिंह जी के जो शिष्य हैं, बाबा सुक्खा सिंह जी भी गए थे और अकाल तख्त के मेंबर्स भी गए। उन लोगों ने उन जगहों को चिन्हित किया है। नक्शा बनने के बाद अब वहां पे गेट भी लगेंगे। लेकिन उससे बड़ा काम ये हो रहा है, हर वर्ष एक मेला, सौर मेला, ये शहादत का मेला लग रहा है। अभी आने वाला फरवरी महीने में एक बड़ा मेला होगा। उससे पहले हम लोग वहाँ एक पुल बना है गुरुद्वारे के बगल से, वो पुल इंडिया का सबसे लंबा नदी पर पुल है। उसके जन्म तो उनका यहाँ पंजाब में हुआ, वहां पर बदला लिया गया मुगलों से, उनकी फौज को विनाश किया गया। वो चारों गांव अलग अलग है। पटना साहिब गुरुद्वारा से फतेहपुर की दूरी है 15 किलोमीटर, जोरावरपुर की दूरी है 27 किलोमीटर, अजीतपुर की दूरी है 60 किलोमीटर, जुझारपुर की दूरी है 57 किलोमीटर, खालसा घाट की दूरी है वहां से 30 किलोमीटर। ये सब अलग अलग हैं। उन सब का एक नक्शा निकाला गया है, जो नक्शा
मैं आपको दिखाता हूं। अब से उन्होंने इसके पहले जत्थेदार साहब ने घोषणा करी, अभी मैंने मिल करके उनको ये जो नक्शा है, ये नक्शा और इत्यादि सब कुछ उनको भेंट किया है, जिसमें वो सभी युद्ध स्थल के वर्णन है और उनको दिया है। वहाँ के लोगों का भी आश्वासन है कि बहुत जल्द वहाँ बड़े समागम होंगे और फरवरी महीना में वहाँ एक संगत होगी जिसमें ये कैलेंडर भी जारी होगा और गुरुद्वारा की ओर से अलग अलग बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं कि संगत वहां जाके दर्शन करें। इसका भी काम शुरू होने वाला है। ये काम बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। हम लोग भी अपनी तरफ से जितना होगा सहयोग करेंगे।